गाइस, एसएससी में आने वाले सामान्य अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो आओ हम लोग बात करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर। तो फर्स्ट क्वेश्चंस है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थीं। ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी, बी तंग और मैली, सी फिसलन वाली, डी तंग और टेढ़ी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थीं। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नांकित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन डी सतलज। तो इसमें एक ट्रिक मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक ट्रिक्स है कि हड़प्पा, एक जो ट्रिक्स के साथ भी मैं आपको याद कराती हूँ। जैसे कि एक मूवी आई थी दिल बोड़ हड़प्पा, जिसमें कौन थी? रानी मुखर्जी, है ना। तो उसी से याद रखेंगे रावी। रानी से क्या याद रखेंगे? रानी। रावी, रानी से रावी याद रखेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा? रावी नदी। इसका आंसर क्या होगा? रावी नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ये क्वेश्चंस परीक्षाओं में बहुत बार आ चुके हैं, थोड़ा इन पे ध्यान से इनको पढ़ना। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? फर्स्ट तमिल, सेकंड खरोष्टी, थर्ड अज्ञात, फोर्थ ब्राह्मी। कौन सी है? ऑप्शन इसका सही है सी, अज्ञात। अज्ञात लिपि है। कौन सी लिपि है? अज्ञात लिपि है। सिंधु लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह, 250 से 400 तक अक्षर हैं, जो शैलखिड़ी की आयताकार मोहरों, कोमतावे की गुटकाओं आदि पर मिलते हैं। यह लिपि कैसी है? चित्रात्मक। ये लिपि चित्रात्मक है। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, इसीलिए इसको क्या नाम दिया? अज्ञात। अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा था? ऑप्शन फर्स्ट कालीबंगन, सेकेंड हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी चंदगुड़ो। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी चंदगुड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? ऑप्शन ए नटराज, ऑप्शन बी नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी नरसिम्हा। इसका आंसर है ऑप्शन बी, नृत्य करती हुई बालिका। सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है, जो किससे निर्मित है? कांसे से। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे थी? देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी? ऑप्शन ए आर्य सभ्यता के साथ, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। देवी माता की पूजा किसके साथ, किससे संबंधित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के साथ। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। ये लोग किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी या देवी माता की। पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मरण मूर्ति से इस बात का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर बंदरगाह कौन सा है? तुम लोगों ने आंसर तो देख लिया। ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। कौन सा है इसका आंसर? लोथल।
सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर लोथल, जो कि अहमदाबाद गुजरात जिले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। ठीक है, इसके बारे में इतना ही पता करो। कोई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था? ऑप्शन ए सिंधु घाटी, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी फारसी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए सिंधु घाटी। लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। किसका था? जहाजी मालघाट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। फर्स्ट ए कृषि, सेकेंड बी ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी चाक पर बनाए गए मिट्टी के बर्तन, ऑप्शन डी बढ़ईगीरी। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कृषि। सिंधु सभ्यता के लोगों का आर्थिक आधार क्या था? कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही सर्वप्रथम कपास उगाया था। ये क्वेश्चन में आता है कि कपास सर्वप्रथम किसने उगाया था? तो किसने उगाया था? सिंधु सभ्यता के लोगों ने। इसके अलावा वे गेहूँ, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊँट, भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे। ये आ भी सकता है, जैसे 4 ऑप्शन दे दिए कि भैंस, बैल, हाथी, ऊँट की जगह कुछ और दे दिया सूअर, तो पूछा जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या नहीं पालते थे? फिर आप बताओगे कि सूअर। बाकी सब तो ये पालते ही हैं। सॉरी, सूअर भी पालते हैं। भेड़, बकरी, सूअर, कुत्ता, यानी कि ये सूअर भी पालते थे। लेकिन इन्हें घोड़े का ज्ञान नहीं था। क्या नहीं था? घोड़े का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। ये लोग क्या जानते थे? शिल्प निर्माण, ये शिल्प कला भी इनको आती थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्नलिखित में से कौन से पालतू जानवर विद्यमान नहीं था? तो ऑप्शन ए भैंस, ऑप्शन बी भेड़, ऑप्शन सी गाय, ऑप्शन डी सूअर। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी गाय, है ना। देखो आगे एक ऐसा क्वेश्चन। सिंधु सभ्यता के टेराकोटा मिट्टी से बनी आकृति में गाय की आकृति का कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। अन्य दिए गए सभी जानवरों का इस संदर्भ में साक्ष्य मौजूद है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देवी माता की पूजा संबंधित थी किससे? अभी मैंने बताया था। ऑप्शन ए आर्य सभ्यता के साथ, ऑप्शन बी भूमध्य सागरीय सभ्यता के साथ, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। तो इसका आंसर क्या हुआ? ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ। तो इसे भी डिस्क्राइब कर देते हैं। देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था। ओके, जो कि पुरातात्विक साक्ष्यों से ये हमको ज्ञात हुआ है। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? उचित समतावादी थी। कैसी थी? उचित समतावादी। ये एसएससी स्नातक स्त्री परीक्षा 1999 में आया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः मातृ देवी की उपासना करते थे, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ। साथ ही साथ पशुपति की भी उपासना करते थे। ओके, किसकी उपासना करते थे? पशुपति की भी। ये आता है क्वेश्चन। सिंधु घाटी के घर किससे बने होते थे? ईंट से बनाए जाते थे। नेक्स्ट, हड़प्पा के निवासी शहरी थे। कैसे थे? ये सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी। ये क्वेश्चंस आता है कि हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? तो हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? शहरी सभ्यता थी और नगरीय सभ्यता थी। और हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम क्या? कपास उगाया था। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया। देखो एसएससी मैट्रिक स्त्री परीक्षा में पूछा गया है। ओके, सिंधु घाटी की खुदाई से मिले अवशेषों में तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास की घोतक मुद्रा क्या थी? मुद्राएं। इनमें खुदाई में मिले अवशेषों में ज्ञात हुआ है कि ये लोग
मुद्रा का भी प्रचलन था। हड़प्पा की सभ्यता कैसी थी? कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये लोग कांसे, ये इन लोगों को कांसे का ज्ञान था। कौन सी सबसे पहली धातु इनको पता थी? कांसा। कांसे को क्या बोलते? कांसा। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। क्या था? कृषि। ओके, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।